हेलो, वेलकम टू नॉलेज विद आसिफ यूट्यूब चैनल से। तो आज हम बात करेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क के बारे में कि एंटिटी फ्रेमवर्क क्या होता है। और इसमें हम आज बात करेंगे कोड फर्स्ट अप्रोच में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम एंटिटी नेटवर्क फ्रेम क्या होता है। राइट, तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ, पहली स्लाइड की तरफ, और इसको देखते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखें, कुछ एक डायग्राम है, इससे हम समझते हैं कि एंटिटी नेटवर्क फ्रेम क्या होता है। एक्चुअली एंटिटी फ्रेमवर्क हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एंटिटी नेटवर्क फ्रेम को इस्तेमाल करते हुए हमारी जो डेटाबेस से कनेक्टिविटी है या डेटाबेस के टेबल्स पे जो हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो बहुत इजी हो जाते हैं। ठीक है ना। इससे पहले हम क्या करते थे, हम एडियो डॉट नेटवर्क का फ्रेम का इस्तेमाल करते थे। और उसमें हमने क्या किया था, हमने कुछ हम क्या कौन सी अप्रोच देखे, एसक्यूएल कनेक्शन आते थे हम लोग। जब भी हमें डेटाबेस से कनेक्ट होना था फिर हम एसक्यूएल कमांड बनाते थे। ठीक है, इसमें और इसके एसक्यूएल कमांड, इसमें क्यूरी और वो आप सी एस स्ट्रिंग और क्यूरी और आपकी कनेक्शन को पास करते थे। फिर हम डेटा अडाप्टर बनाते थे। ठीक है, या फिर एस या डेटा अडाप्टर बनाते थे, या डेटा एसक्यूएल डेटा अडाप्टर या रीडर बनाते थे हम दोनों में से। ठीक है ना। तो ये कम से कम 8 से 10 लाइनों का कोड हो जाता था, और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता। हर बार हमें ये लिखना पड़ता था, जबकि एंटिटी नेटवर्क फ्रेम में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये बड़े एफिशिएंट तरीके से आपके डेटाबेस को एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, आपके डेटाबेस से कनेक्टिविटी बना के दे देता है। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है आपके एंटिटी नेटवर्क फ्रेम में और आपके एडियो डॉट नेट फ्रेम में। एंटिटी नेटवर्क फ्रेम काफ़ी ईजी है आपके डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए। राइट, तो थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन देखते हैं। देखिए, एंटिटी नेटवर्क फ्रेम इज अ C# window form application is a powerful data access technology that allow you to work with data in a more object oriented when developing Windows forms application in C#. It is a part of Microsoft .NET ecosystem and is often used to interact with a relational database. ठीक है ना, in Windows form application. Right. Here is an overview or entity framework in the context of C# Windows form. ठीक है, इसमें एक होता है ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग। एंटिटी फ्रेमवर्क इज एन ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, इट ब्रिज द गैप बिटवीन योर एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट मॉडल एंड द अंडरलाइंग रिलेशन डेटाबेस। राइट, यू कैन इंटरेक्ट विद द डेटाबेस टेबल एंड रिकॉर्ड यूजिंग C# ऑब्जेक्ट एंड लिंक क्यूरी। देखिए ना, ये इंपॉर्टेंट है। यू कैन इंटरेक्ट विथ डेटाबेस टेबल्स एंड रिकॉर्ड यूजिंग C# ऑब्जेक्ट एंड लिंक क्यूरीज। आप अपने C# के ऑब्जेक्ट्स की मदद से आप अपने डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकते हैं। एंड लिंक क्यूरीज को भी हम पढ़ेंगे जाके आगे। ठीक है, प्रीवियस। ठीक है, विच मेक डेटा एक्सेस मोर इनिटेटिव। ठीक है, तो देखिए ना आप, ये इंपॉर्टेंट, यू कैन इंटरेक्ट विद डेटाबेस टेबल एंड रिकॉर्ड यूजिंग C# ऑब्जेक्ट एंड लिंक क्यूरीज। ठीक है ना, इस लाइन को आप अपने जहन में रखना। इसी पर सब हम काम करेंगे अपना। राइट, कि अपने C# के ऑब्जेक्ट्स की मदद से हम क्या इंटरेक्ट करेंगे अपने डेटाबेस की टेबल्स के साथ। ठीक है, अच्छा इसमें दो अप्रोच होती हैं, आपकी मॉडल फर्स्ट और डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। ठीक है, और उसके बाद एक अप्रोच होती है आपकी, कौन सी अप्रोच होती है आपकी, राइट। इसमें आपकी दो अप्रोचेज होती हैं, एक की मॉडल फर्स्ट अप्रोच, ठीक है, या डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, और आपकी कोड फर्स्ट अप्रोच। ठीक है, तो हम जो आज डिस्कस करेंगे, हम अपनी कोड फर्स्ट अप्रोच को डिस्कस करेंगे। इसमें देखेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क आल्सो सपोर्ट अ कोड फर्स्ट अप्रोच वेयर यू डिफाइन योर डेटा मॉडल यूजिंग C# classes and attributes. Entity framework will generate the database schema based on your code. This approach is popular for developers who prefer model control over the database schema. ठीक है, इसमें आप अपनी क्लास बनाते हैं, क्लास कुछ प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं, और उस प्रॉपर्टीज़ की बेस पर आपकी डेटाबेस बनती है और आपके डेटाबेस की टेबल्स बन जाती हैं। क्योंकि ये सिंपल कॉन्सेप्ट है आपके कोड फर्स्ट अप्रोच का। आप जो भी क्लास बनाएंगे उसकी आप टेबल बन जाएगी, और जो उसके आपके एट्रीब्यूट्स होंगे, ठीक है ना, या उसके आप समझ लें वेरिएबल्स हो जाएंगे, वो क्या बन जाएंगे, आपके डेटाबेस के कॉलम्स बन जाएंगे। राइट, और डीबी कंटेक्स्ट क्या करती है, डीबी कंटेक्स्ट एक्चुअली आपके डेटाबेस और आपके इस इन दोनों के दरमियान ये काम करती है। ठीक है ना, इन एंटिटी फ्रेमवर्क यू वर्क विद डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास। ये भी एक क्लास ही होती है, आपको डीबी कॉन्टेक्स्ट की एक क्लास बनानी पड़ती है। ठीक है ना, तो इसमें आप क्या एक्चुअली क्या बनाते हैं, आप एक डेटा सेट बना देते हैं।
ठीक है ना। इसमें आप डेटा सेट बनाते हैं और ये हर एंटिटी के लिए अलग से आप एक डेटा सेट बनाएंगे। ठीक है। इन एंटिटी नेटवर्क यू वर्क विद अ डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास विच रिप्रेजेंट ए सेशन विद अ डेटाबेस। ठीक है ना। जो आपके डेटाबेस एक सेशन, समझ लीजिए एक सेशन ही है आपके डेटाबेस और उसके दरमियान। द डीबी कॉन्टेक्स्ट कंटेन डीबी सेट प्रॉपर्टीज फॉर ईच एंटिटी इन योर डेटा मॉडल अलाउइंग यू टू क्यूरी इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट। ठीक है ना। एक्चुअली आप डीबी सेट जो बनाते हैं ना, जो भी डीबी सेट बनाते हैं उस पर आप सारे अपने ऑपरेशंस करेंगे। ठीक है ना। जैसे ये डीबी सेट आपने बना दिया कस्टमर। ठीक है ना। अब आपने इस पर एक डीबी सेट आपने इसका बना लिया। ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब हुआ कि आपने यहाँ पर ये एक अच्छा एक प्रॉपर्टी है, इसमें आपने क्या बनाया है कि आपके जो कस्टमर्स की टेबल्स, ठीक है ना, का जितना भी आपका डेटा है वो किस में सेव हो जाएगा, आपके कस्टमर में। ठीक है। इसमें, ठीक है, इसमें आपका डेटा, जितना भी डेटा है आपके कस्टमर्स का, वो आपके इस डीबी सेट कस्टमर में सेव हो जाएगा। ठीक है। नॉर्मली इसको हम ऐसे पढ़ते हैं। तो इसको मोर इसकी इसकी ज़्यादा क्लियरेंस के लिए हम अपने जब लैब करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक लिंक क्यूरी है, यू कैन यूज़ लिंक। ठीक है। लैंग्वेज इंटरग्रेटेड क्यूरी टू राइट एक्सप्रेशन क्यूरीज फॉर डेटा रिट्रीवल। ठीक है। अच्छा, ये क्या होती है, देखिए आपने एक आपने वो क्या बनाया, आपने डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाया। ठीक है। कस्टमर कॉन्टेक्स्ट डॉट कस्टमर डॉट वेयर। ठीक है ना। कॉन्टेक्स्ट डॉट कस्टमर डॉट वेयर। ठीक है। ये आपकी लिंक है। वेयर सी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है आपको कस्टमर्स को। ठीक है। वेयर सी डॉट सिटी सी का जो सिटी है वो किसके बराबर हो जाए, न्यूयॉर्क में। और किस टाइप का हमें मिल जाएगा, डॉट टू लिस्ट टाइप का हमें एक समझ लीजिए एक डेटा मॉडल मिल जाएगा आपको। समझ के ना, एक डेटा मॉडल मिल जाएगा आपको। और इसको एक्चुअली ये जो आप है ना, ये डॉट वेयर लिंक है। और ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम लैम्बडा एक्सप्रेशन भी कहते हैं। ठीक है ना। ये लैम्बडा एक्सप्रेशन है, राइट। तो ये आपका एक लिंक क्यूरी है। उसके बाद कनेक्शन स्ट्रिंग है। कनेक्शन स्ट्रिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें नॉर्मली प्रीवियस से हम क्या काम करते थे, हम कनेक्शन स्ट्रिंग का हम नाम खुद अपने उस पर लिखते थे कि हम जो भी डी बी सी एस हमने लिखा था या कुछ और भी लिख सकते, मगर यहाँ पे नाम फिक्स है। ठीक है। आपको डी बी डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट ये आप फिक्स करना है, ये नाम आपको अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग में देना है। और थोड़ी सी उसकी आपको जो स्ट्रिंग है उसके जो पैरामीटर्स हैं वो भी थोड़े से चेंज है एज़ कम्पेयर टू जो हम लास्ट अपने एडियो डॉट नेटवर्क में हम लोग अपना डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट बनाते थे, राइट। तो अब चलते हैं अपनी लैब की तरफ और इसको हम इम्प्लीमेंट करके करके देखते हैं, राइट। अच्छा, ये क्या किया है, ये एक हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया है। ये एक प्रोजेक्ट बना हुआ है मेरे पास, मैंने एक क्रिएट किया है प्रोजेक्ट। और इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक्चुअली इंस्टॉल करेंगे किसको, आपके एंटिटी को। ठीक है। अच्छा, उसको एंटिटी को इंस्टॉल करने के लिए क्या होता है, आप सबसे पहले जाएंगे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में, आपके सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ में, और यहाँ पे होता है मैनेज न्यू गेट पैकेज। और यहाँ पे आप इसको सर्च कर जाएं एंटिटी फ्रेमवर्क। नेट मेरा ब्राउज़ करें आप। ठीक है। ब्राउज़ में जाएं, इंस्टॉल में नहीं ब्राउज़ में जाएंगे। इसके लिए नेट होना आपके लिए ज़रूरी है। ये सर्च कर रहा है एंटिटी फ्रेमवर्क, और इसको सर्च करने दें, देखें कितना टाइम लेता है। देखिए ये आपके पास ये एंटिटी फ्रेमवर्क आ गया। आप यहाँ पे इसको क्लिक करें, इसको क्या कर दें, इंस्टॉल कर दें। राइट। इसे आप ओके करें और आई एक्सेप्ट।
ये देखें आपका इंस्टॉल हो चुका है। आप रेफरेंस में आएंगे तो यहाँ पे भी आपको एंटिटी नेटवर्क फ्रेम आएगा आपको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, एक्चुअली हम अपनी इस फॉर्म को देखते हैं। टेक्स्ट बॉक्स 1, राइट, और ये आपकी आईडी के लिए, ये नेम के लिए, आईडी नेम, और उसके बाद हमने क्या था, एज एंड सैलरी, ठीक है। और इसको आप क्या करें, थोड़ा सा बड़ा कर लें हम लोग इसको, और लेबल लेते हैं, ठीक है। लेबल के लिए हम क्या करेंगे, इसको आप थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और इनको सबको ले लेते हैं हम लोग। एक मिनट, इसको लेबल को यहाँ लिया हमने, ठीक है। कंट्रोल प्रेस करें, नीचे ड्रॉप करें, फिर नीचे ड्रॉप करें और इसको नीचे ड्रॉप करें। लेबल क्या है आपके पास, आईडी, ठीक है। दिस वन नेम, एज एंड सैलरी, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम फाउंट इसका चेंज कर लेते हैं, इनका फाउंट आप ले लें, राइट। और एक लेबल हम और इसका हम फाउंड कर लेते हैं 16, और इसका कलर हम सेट कर लेते हैं दिस वन, ठीक है। और थोड़ा सा इसको आप नीचे लें यहाँ पर, और एंटिटी फ्रेमवर्क, राइट। और उसके बाद एक हम बटन ले लेते हैं, ये आपका ऐड आ गया, ठीक है। अपडेट एंड, ये तकरीबन सारे क्रेड के ऑपरेशन हम इस पर परफॉर्म करेंगे, राइट। और उसके बाद हम एक डेटा ग्रिड लेते हैं, यहाँ पर ले आए आप इसको, और थोड़ा सा यहाँ पे ले, ठीक। कंट्रोल F5 करें, देखें आपका डिज़ाइन, तो हमारा डिज़ाइन परफेक्ट है। अब चलते हैं अपने कोड की तरफ, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो हमने अपने कोड फर्स्ट अप्रोच में क्या पढ़ा था कि वेयर यू डिफाइन योर डेटा मॉडल यूजिंग C# क्लासेस एंड एट्रीब्यूट्स, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फोल्डर को हम बनाते हैं, फोल्डर का नाम रखते हैं मॉडल, ठीक है। और मॉडल में हम एक बनाते हैं ऐड क्लास, ठीक है, इम्प्लाई की, राइट। एक हमने क्या बना दी, क्लास इम्प्लाई की क्लास बना दी, ठीक है। अब हम इसके कुछ एट्रीब्यूट्स बनाते हैं, PROP करें, डबल टैप करें, प्रॉपर्टी इंट, ये हम बना देते हैं आईडी, ठीक है। फिर आप करें PROP डबल टैप, और इसको ले लें स्ट्रिंग में नेम, राइट। और PROP करें डबल टैप इंट एज, ठीक है। और यहाँ पे लेते हैं इंच सैलरी, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये आपका टेबल्स बन जाएगा, ठीक है, डेटाबेस में। कोड फर्स्ट अप्रोच भी हमारी यही कहती है कि
When you define your data model, classes and attribute, entity framework generate a database schema based on your code. ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, ये एम्प्लॉय की एक टेबल बना देगा हमारे पास, और उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, उसके कॉलम्स ये आ जाएंगे। ठीक है, मगर हम चाह रहे हैं अब हमारी आईडी क्या हो, आईडी हमारी क्या हो जाए, प्राइमरी की हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको एक की डिफाइन कर देते हैं हम लोग, राइट। देखिए इसके लिए कुछ हमें नेम स्पेस, यूजिंग नेम स्पेस, ठीक है, ये नेम स्पेस हमें ऐड करनी पड़ी। तो ये हमने काम कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद देखें कॉन्टेक्स्ट क्लास क्या करते थी, विच कंटेंट डीबी सेट प्रॉपर्टीज फॉर ईच एंटिटी डेटाबेस अलाउइंग यू टू क्यूरी। ठीक है, अब देखें ना, अब इसको डेटाबेस में हम अब कैसे बनाना है। ठीक है ना, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास बनाएंगे। ठीक है ना, ये तो हमने एक एम्प्लॉय की क्लास बना दी, मगर अब डेटाबेस के अंदर ये आपको कैसे, डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है ना, इस एम्प्लॉय क्लास को डेटाबेस में कैसे जाएगी, तो इसके लिए हम एक क्लास बनाएंगे, डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास बनाएं, और डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट की क्लास। ठीक है ना, आपने क्या बना दी, डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट की क्लास बना दी। अच्छा, और ये कहाँ से इसको इनहेरिट कराते हैं हम लोग, डीबी कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, डीबी कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, तो ये इनहेरिट हो रही है आपकी डीबी कॉन्टेक्स्ट से होगी ना, डीबी कॉन्टेक्स्ट से होगी। और अगर हम इसका रेफरेंस हमें नेम स्पेस देना पड़ेगा, अल्टर इंटर। ठीक है जी, यूजिंग डेटा ये। ठीक है, एक आपने ऐड कर दिया, डेटा एंटिटी नेम यूजिंग नेम स्पेस। ठीक है ना, अब ये इनहेरिट करिए डीबी कॉन्टेक्स्ट से। ठीक है ना, इसके अंदर एक इसकी प्रॉपर्टी बनाएंगे, पब्लिक। ठीक है, डीबी सेट। ठीक है, और डीबी सेट किस टाइप होगा, एम्प्लॉय। ठीक है, और एम्प्लॉइज। ठीक है, और इसके अंदर क्या, गेट सेट, राइट। देखें अब इसमें क्या होगा, आपके एम्प्लॉइज, देखें जितना भी आपको एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, और इसमें जो आल एम्प्लॉय क्लास का जितना भी डेटा होगा वो किस में हो जाएगा, आपके इसमें सेव होगा। ठीक है ना, इसका जितना आपके एम्प्लॉय क्लास का जितना भी डेटा कहाँ पे सेव होगा, आपके इस डीबी कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है ना, ये एम्प्लॉय क्लास है। ठीक है, इसका जितना भी डेटा कहाँ सेव होगा, आपके एम्प्लॉय क्लास, और वो कहाँ जाके सेव होगा। ठीक है ना, वो इस एम्प्लॉयज़ में जाके सेव हो जाएगा। एक डीबी सेट हमने बना दिया। ठीक है, देख ले, फिर देखें एम्प्लॉय क्लास का एक डीबी सेट हमने बनाया, और इसका एम्प्लॉय क्लास का जितना भी डेटा आपका कहाँ सेट हो जाए, जाके सेव होगा, आपके एम्प्लॉयज़ में जाके सेव हो जाएगा, राइट। ठीक है ना, कि ये इसमें जाके सेव हो जाएगा। ठीक है ना, कि ये दो हमने क्या बना दी, हमने क्लासेस बना दी। अच्छा, इसके बाद एक है डेटाबेस स्ट्रिंग। ये एक डेटाबेस स्ट्रिंग है, वो आप कहाँ बनाएंगे, ऐप कॉन्फ़िग में, जैसे हम बनाते थे। ठीक है, और एंटिटी फ्रेमवर्क, और यहाँ पे आएंगे कनेक्शन स्ट्रिंग, और यहाँ पे आप एक बना दें डीबी स्ट्रिंग। ठीक है, अब देखें इसका नाम डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। ठीक है, ये फिक्स नेम है आपका। और कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है हमारी, देखें डेटा सोर्स आपका एसक्यूएल सर्वर, इनिशियल कैटलॉग ABC। ये आपकी डेटाबेस किसके नाम से बनेगी, आपकी ABC के नाम से आपकी डेटाबेस बन जाएगी इसमें। ठीक है ना, ABC के नाम पे आपकी एक डेटाबेस बन जाएगी यहाँ पर आकर।
ठीक है, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इज इक्वल टू ट्रू। अच्छा ये ट्रू क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या दी हुई है, हमने विंडोज सिक्योरिटी, ठीक है ना, अपडेट है जब, तो ये विंडोज सिक्योरिटी पे आता है, ठीक है ना, ये अपना यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं मांगता, विंडोज से ही अथेंटिकेट करा कर ले आता है, राइट। तो ये इसके लिए हमने इसको ट्रू कर दी। और हमारा प्रोवाइडर नेम, ये तो हम याद है आपको लास्ट लेक्चर में, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, ठीक है ना। तो ये एक हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग हमने बना दी, ये एज इट इज़ होनी चाहिए, इसको आप देखें, ध्यान से देखें और इसको आप नोट कर लें किधर, इसके अंदर कुछ देखें आप, डेटा सोर्स यहाँ पे कोटेशन नहीं है, लास्ट उसमें हमारे कोटेशन से इनिशियल कैटलॉग ABC, ये हमारे डेटाबेस का नाम आ गया, जो भी बनी नहीं है, अभी ये बनेगी, जब कोड रन होगा तो ये आपकी डेटाबेस बन जाएगी। देखें ना यहाँ पे आपकी कोई डेटाबेस नहीं है ABC के नाम पर, मगर ये बन जाएगी जब हम अपना कोड रन करेंगे, राइट। तो ये हमारी क्या आ गई, कनेक्शन स्ट्रिंग आ गई, ठीक है। यहाँ तक तो हमने क्या कर लिया, अपना काम पूरा कर लिया, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने इंटरफेस पे, ठीक है। अब सबसे चलते हैं पहले अपने इंटरफेस पर, ठीक है। इंटरफेस के लिए हम क्या, हम अपनी डेटा ग्रिड को बाइंड कर लेते हैं, ठीक है ना। अपनी डेटा ग्रिड को हम क्या कर लेते हैं, बाइंड करते हैं, ठीक है। हम फॉर्म पर आए, ठीक है, और अच्छा ये मेथड बन गए हैं टेक्स्ट बॉक्स में, चलो ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक मॉडल लेते हैं एम्प्लॉय टाइप का, ठीक है ना, क्योंकि जो हमारा डेटा का एम्प्लॉय में होगा, ठीक है ना, हमारा डेटा किस में होगा, एम्प्लॉय में होगा, तो इसका हम एक मॉडल ले लेते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय, अब ये देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, यूजिंग नेम स्पेसेस को ऐड करनी पड़ी, क्योंकि किस में है, वो हमारे इस फोल्डर में है एम्प्लॉय आपकी क्लास, ठीक है ना। तो आप इसको ऐड करें, या आपकी एक नेम स्पेस ऐड हो जाएगी। एम्प्लॉय एक मॉडल बना लेते हैं हम इसका, ठीक है, इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। ये हमने हमारा एक मॉडल बना लिया है। एम्प्लॉय नेम स्पेस, कंट्रोल अल्टर, एम्प्लॉय है हमारा, ये हमने एक एम्प्लॉय की क्लास बनाई थी हमने, ठीक है। यहाँ पे ये एरर दे रहा है, हाँ ये एरर दे रहा है, हम देखिए कहाँ ले रहे हैं इसको, नेम क्लास में ले रहे हैं, इसको हमें यहाँ पर लेना है, ठीक है। एम्प्लॉय मॉडल इज इक्वल टू न्यू, इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। ये हमने क्या ले लिया, एक मॉडल ले लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, एक डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट DB, ठीक है, इक्वल टू न्यू डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना। अब हमने दो, एक इसका कॉन्टेक्स्ट ले लिया एम्प्लॉय का, इन दोनों डेटाबेस का हमने क्या कर लिया, एक मॉडल ले लिया और एक हमने DB ले लिया, ठीक है ना। इस मॉडल का डेटा कहाँ पे सेव होगा, इसका डेटा हम DB पे सेट करवाएंगे, राइट। तो ये दोनों हमने क्या कर लिए, हमने ले लिए, हमने दोनों एक इनके ऑब्जेक्ट बना लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक हम फंक्शन बनाते हैं, void bind grid, ठीक है। अच्छा बाइंड ग्रिड करेंगे, अब देखें, अब हमने क्या, अब क्या करेंगे, डेटा ऐसे करेंगे, मॉडल डॉट नेम, देखे ना, ये मॉडल है, मॉडल डॉट नेम, ठीक है ना। इसका हमने क्या किया, इसका नेम, इसको हम किसके बराबर कर देंगे, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट के, ठीक है। और मॉडल डॉट, सॉरी इसको हम ID करते हैं, ID, ठीक है ना। इसका जितना भी डेटा हम कैसे गेट कर रहे हैं, मॉडल की क्लास के थ्रू, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम गेट कर रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट के थ्रू।
देखें ना, ये आपकी इम्प्लाई की, इसके हम ये डेटा हम यहाँ से गेट कर रहे हैं इसका, ठीक है ना। उसके बाद मॉडल डॉट नेम तो इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद मॉडल डॉट एज, ये किसके बराबर हो जाएगी, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट के, क्योंकि ये इंटीजर है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट डॉट टू, इसको आप कन्वर्ट करें इंटीजर में, ठीक है। और इसके बाद क्या है, मॉडल डॉट सैलरी इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट, और ये भी इंटीजर है तो इसको भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट डॉट टू इंट लें आप, और इसको आप कन्वर्ट कर दें इस पर, राइट। ये क्या कर दिया आपने, सारा कन्वर्ट कर दिया। डॉट टू स्ट्रिंग, इसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें, ये क्या कह रहा है, कैन नॉट बी कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू इंटीजर, अच्छा इसको भी आप इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट डॉट int 32, क्योंकि इंटीजर है आपका आईडी भी आपकी इंटीजर है, ठीक है। ये स्ट्रिंग है, बाकी सब इंटीजर है आपके। तो इसके बाद क्या, डेटा डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू, आपके डेटा सोर्स किसके बराबर कर देंगे, देखें db डॉट इम्प्लाई, ठीक है ना, db डॉट इम्प्लाई, ठीक है, डॉट टू लिस्ट, ठीक है। और उसके बाद हम क्या, एक इसको इम्प्लाई, ठीक है, राइट। अच्छा हमने इसको किसके बराबर कर दिया, हमने डेटा को db डॉट इम्प्लाई, ठीक है ना, ये db, ठीक है, इसके अंदर क्या सेव हो रही है, इम्प्लाई, ठीक है ना, इम्प्लाई, और किस टाइप का, हम इसको टू लिस्ट, और वहाँ पे हमने क्या पास कर दिया, इम्प्लाई पास कर दिया, ठीक है ना। तो आपका डेटा ये आपकी डेटा सोर्स है। सबसे पहले हमने मॉडल में क्या सेव कर दिया, हमने मॉडल में अपने राइट। अच्छा इसको आप ये भी ना करें, इसको यहाँ पर ये हम मॉडल में आप इसको राइट, तो आपको ये कोड भी लिखने की ज़रूरत नहीं, ये तो हम जब ग्रिड से डेटा लेंगे तब हम लिखेंगे, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है, देखिए सिंपल आपने जब बाइंड करना है, डेटा ग्रिड व्यू डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू db, db की एक प्रॉपर्टी है एम्प्लॉइज, ठीक है, db की प्रॉपर्टी है एम्प्लॉय, इसमें डेटा देखें, डेटा सोर्स आपका कहाँ से आ रहा है, डेटा ग्रिड व्यू की जो एक प्रॉपर्टी है या एक मेथड है डेटा सोर्स, उसका डेटा आ रहा है db से, ठीक है, db कॉन्टेक्स्ट, इसकी एक प्रॉपर्टी है एम्प्लॉय, ठीक है, और ये एक टू लिस्ट एक फंक्शन है, जेनेरिक फंक्शन है, और किस टाइप का हो, ये आपके एम्प्लॉय टाइप का हो, ठीक है ना। ये डेटा आपका आपके ग्रिड व्यू क्या करेगी, आपकी ये बाइंड हो जाएगी, ठीक है। एक दफा फिर सुन ले कि आपका जो डेटा आ रहा है, ठीक है, डेटा जो आपका आ रहा है, ठीक है, डेटा ग्रिड व्यू डेटा सोर्स इज इक्वल टू db, ठीक है, ये है, इसकी प्रॉपर्टीज है एम्प्लॉय डॉट टू लिस्ट, और ये किस टाइप की है, ये आपके एम्प्लॉय टाइप की हो, ठीक है। तो यहाँ से आपका डेटा आ जाएगा, ठीक है। और अच्छा ये फंक्शन हम कॉल कहाँ करेंगे, आप इसको कंस्ट्रक्टर्स के बाद यहाँ पे कॉल कर लें, ठीक है। अब जब कंट्रोल F5 करेंगे तो ये आपका डेटा इसमें कोई शो नहीं होगा, सिर्फ ये डेटाबेस आपका बन जाएगा। कंट्रोल F5 करें आप, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि डेटाबेस बनाएगा, जैसे कि आपको शो होगा यहाँ पे कोई आपके पास डेटाबेस नहीं आ रही, तो ये देखें ये आपका आ गया, मगर आपका देखा आपके पास कॉलम आपके पास सब आ गया,
ठीक है ना। आपके पास क्या आ गए, कॉलम्स आपके पास सारे आ गए। कॉलम क्यों आ गए, क्योंकि इसने डेटाबेस आपकी बना दी है। ठीक है, आप यहाँ पे रहें, आप देखें, इसको रिफ्रेश करें डेटाबेस को, तो ये ABC बन गई। इसके अंदर टेबल्स देखें, टेबल्स आपकी एम्प्लॉय बन गई। इसका डिज़ाइन आप देखें, देखें आईडी है, नेम है, एंड वार्चार, एज, सैलरी। ठीक है, आईडी को देखकर उसने प्राइमरी की भी बना दिया। तो कोड फर्स्ट अप्रोच यहाँ तक होती है। ठीक है ना, आपकी कोड फर्स्ट अप्रोच यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम क्या करते हैं, ये आपने एक बना लिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, आपने अच्छा बाइंड हो गया। इसके बाद हम कर लेते हैं, कहाँ गया ये, ठीक है, ऐड का फंक्शन देखते हैं कि हम ऐड कैसे कराएंगे इसको। ठीक है, इसको आप डबल क्लिक करें, ये फंक्शन आ गया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करें, अब हमने क्या करना है, अब अपने मॉडल में अपनी वैल्यूज़ को ऐड करना है। मॉडल डॉट आई डी इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। ठीक है, कन्वर्ट करें इसे आप। ठीक है जी, और मॉडल डॉट नेम इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। ठीक है, और मॉडल डॉट एज इज इक्वल टू, अब इसको कॉपी कर लें, टेक्स्ट बॉक्स 3 कर दें इसे। ठीक है, और मॉडल डॉट सैलरी इज इक्वल टू, इसको आप दोबारा प्रेस करें और टेक्स्ट बॉक्स 4 कर दें। राइट, तो ये सारी आपकी डेटा आपका इंसर्ट हो जाएगा इसमें। ये आपने सब इसके बराबर कर दिया। ठीक है, इसके बाद एक क्या होता है, इसके अंदर एक फंक्शन होता है db डॉट सेव चेंजेस। ठीक है ना, डॉट सेव चेंजेस से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, db डॉट एम्प्लॉइज डॉट ऐड, इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा एम्प्लॉइज में। ठीक है ना, और क्या ऐड करेंगे आप इसके अंदर, अपना मॉडल ऐड कर देंगे। राइट, एम्प्लॉइज में आप क्या ऐड करेंगे, अपना मॉडल ऐड कर देंगे। ठीक है, ये देखें एम्प्लॉइज है, इसमें आपका डेटा यहाँ पे आ रहा है और आप इसमें अपना मॉडल ऐड कर देंगे यहाँ पर। ठीक है ना, कहाँ गया हमारा, ये देखें। ठीक है ना, ये मॉडल आप ऐड कर देंगे। ठीक है ना, और डीबी में, ठीक है ना, ये इस आप db डॉट ऐड एम्प्लॉय में क्या ऐड, आप अपना मॉडल ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसको परमानेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका होता है db डॉट सेव चेंजेस। ये आप सेव चेंजेस करेंगे तो क्या होगा, ये आपके उसमें सेव हो जाएगा। ठीक है, और ये भी कोई आपको एक इंटीजर रिटर्न करता है, a इज इक्वल टू दिस। इज इक्वल टू आपके, ठीक है, इंट a। अब इसको a को देख लेते हैं, a इज़ ग्रेटर देन 0, तो आप क्या करें, मैसेज बॉक्स डॉट शो डेटा इंसर्टेड। ठीक है, और एल्स के केस में क्या होगा, मैसेज बॉक्स डॉट शो फेल टू इंसर्ट। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देना चाहते हैं सक्सेसफुल। ठीक है, और मैसेज बॉक्स बटन्स डॉट ओके, और मैसेज बॉक्स आइकॉन डॉट क्या दे दें, इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, कंट्रोल F5 करें, देखें हम डेटा अपना इंसर्ट करते हैं नहीं करते। ID 1, नेम मोहम्मद आसिफ,
35 50 डेटा इंसर्टेड, मगर ग्रिड में शो नहीं हो रहा। वो क्यों नहीं हो रहा शोर? कि हम अपने बाइंड ग्रिड है जो हमारा मेथड, ठीक है ना, दिस वन, यहाँ पे हमने शो किया है। इसको आप इंसर्ट के बाद भी शो कर दें, ठीक है जी, यहाँ पे शो कर दें। अच्छा, एक और बना लेते हैं मेथड इधर, वाइड रीसेट कंट्रोल, ठीक है। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट 1 क्लियर, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट क्लियर। इन सब को हम क्लियर करते हैं, क्योंकि जैसे हम वहाँ पे सेव होकर आए तो आपके टेक्स्ट बॉक्स क्या हो जाए, ये सब आपके क्लियर हो जाए, उसमें डेटा ना रहे। जो आपका डेटा सेव हो जाए तो वो आपका डेटा उसमें ठीक है। इन सब को हम क्लियर कर देते हैं। अच्छा, कंट्रोल F5 करें तो ये देखें आपका डेटा आ रहा है, ठीक है जी। अब हम क्या चाह रहे हैं, अब हम यहाँ पे डबल क्लिक करें तो ये सारा डेटा उठकर आपके पास इस टेक्स्ट बॉक्सेस में आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हम देखते हैं, इस यहाँ पे है, यहाँ पे इसके फंक्शंस में आए और यहाँ पे होता है एक माउस डबल क्लिक, ठीक है। ये आपका माउस डबल क्लिक आ गया, राइट। तो इस पे पहले हम सबसे क्या लेते हैं, हम एक यहाँ पे देखिए एक आईडी ले लेते हैं, ठीक है। आईडी, जो एक आईडी का हम एक्चुअली क्या करते हैं, यहाँ पर आके एक इंट आईडी इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं हम इंट आईडी, ठीक है। और आईडी इज इक्वल टू, ठीक है। आईडी कहाँ से हमें, कि जब उस पर डेटा ग्रिड व्यू डॉट सेलेक्टेड रोज, सेलेक्टेड रोज, ठीक है, 0 और सेल्स भी 0, ठीक है, डॉट वैल्यू, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें इंटीजर में, क्योंकि ये इंटीजर है। कन्वर्ट डॉट टू इंट, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक्चुअली डेटा ग्रिड से क्या ले लिया, हमने जैसे उस पर कनेक्ट क्लिक होगा तो आपके जो 0 इंडेक्स पे 0 कॉलम और 0 रोज पे, 0 रोज 0 कॉलम पे आईडी है, वो आईडी हमने गेट कर ली अपने इस आईडी में। इसमें क्यों गेट की, इसको मैं आपको अभी समझाता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो मॉडल है, देखें मॉडल है, ठीक है, db डॉट इम्प्लाई डॉट वेयर, ठीक है। ये लिंक क्यूरी आपने जो हमने पढ़ा था। अब हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू एक्स डॉट आई डी, ठीक है जी, इज इक्वल टू आई डी डॉट फर्स्ट एंड डिफॉल्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या करेगा, आपके मॉडल में देखिए, आपके मॉडल को क्या सेट कर देगा, ठीक है। आपके मॉडल को वो सेट कर देगा एम्प्लॉयज़ का जितना भी डेटा है, ठीक है, db डॉट एम्प्लॉयज़, इसका जितना भी डेटा है, ठीक है ना, db डॉट एम्प्लॉयज़ का जितना भी डेटा है डॉट वेयर, या आप समझे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस वन। अगर आपको एसक्यूएल में समझ आए, हम ऐसे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर आईडी इज इक्वल टू आपके पैरामीटर आईडी, ये एक स्टेटमेंट चल रही है। मगर ये पता है, आपको लैम्डा इक्वेशन है, ठीक है, लैम्डा एक्सप्रेशन, एक्स आपका रेफर कर रहा है इस एम्प्लॉयज़ को, ठीक है ना। इस एम्प्लॉयज़ में आईडी इज इक्वल टू, ये आईडी किसके बराबर है, इस आईडी के बराबर हो जाएगी। तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, एक ही लाइन आ जाएगी आपके मॉडल में, ठीक है। और हम क्या करेंगे, ठीक है, इसमें एक ही लाइन आ जाएगी, ठीक है। जब एक लाइन आ जाएगी इसमें, तो फिर हम क्या करें, अब देखें
टेक्स्ट बॉक्स 1 text is equal to text box 1 dot text is equal to model dot id, ठीक है जी, डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। और टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू मॉडल डॉट नेम, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स 3 इज इक्वल डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू मॉडल डॉट एज डॉट टू स्ट्रिंग, क्योंकि ये आपकी इंटीजर में तो इसको टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू मॉडल डॉट सैलरी डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। देखिए अब हमने क्या किया, अब देखें हमने सबसे क्या किया, मॉड ग्रिड व्यू को जैसे वो क्लिक करेंगे उसकी आईडी हम ले लेंगे, आईडी हमारे आईडी में हम ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या, मॉडल को हम क्या, अब मॉडल में सारा डेटा होगा, एक इस आईडी के अलावा भी आईडीज़ होंगी, पर हम क्या करेंगे उसकी एक लिंक क्यूरी बना देंगे वेयर में, कि आपके मॉडल के अंदर क्या रह जाए, सिर्फ ये वही डेटा रहे जिसकी आईडी इस आईडी के बराबर हो, ठीक है। db.employee.where, ठीक है, एक्स आपका इज इक्वल टू है, ये जो रेफर कर रहा है एक्स डॉट आई डी आपकी मॉडल की आईडी को रेफर कर रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू दिस वन आईडी, और इसकी पहली रो आपको दे दे, फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट रो आपको दे दे। तो उसके बाद हमने टेक्स्ट बॉक्स 1 में क्या किया, मॉडल डॉट आई डी, क्योंकि मॉडल में आपके पास सिर्फ फर्स्ट रो को हमने कर रहे हैं और ये आईडी इसके बराबर होगी, वेयर की क्लास लगी हुई है, तो ये सारा डेटा हम टेक्स्ट बॉक्सेस में ले आते हैं, राइट। कंट्रोल F5 करें, इसको हल क्लिक करें, तो ये देखें आपका सारा डेटा आपके पास आ गया, राइट। तो ये हमने यहाँ से डेटा ले लिया। अब हम चलाते हैं अपने अपडेट की कमांड, ठीक है। अपडेट की हम फंक्शनलिटी कैसे लेते हैं, ठीक है जी। तो अपडेट के लिए क्या लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अपडेट के लिए हम क्या करेंगे, अपडेट के लिए देखें हमने मॉडल डॉट आई डी इज इक्वल टू आई डी, क्योंकि आईडी कहाँ से आ रही है, आपकी जहाँ पे आप क्लिक करके आईडी लेकर आ रहे हैं, हमने मॉडल की आईडी को आईडी के बराबर कर दिया, ठीक है। और मॉडल डॉट नेम इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। और मॉडल डॉट एज इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट, और मॉडल डॉट सैलरी इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट टेक्स्ट, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में, ठीक है। आप इसको इंटीजर में कन्वर्ट करें, राइट। इसको भी आप कन्वर्ट करें, और कन्वर्ट डॉट 232, ठीक है जी। ठीक है, ये हमने क्या, इसके मॉडल को हम क्या कर दिया, इसके बराबर कर दिया, ठीक है। उसके बाद एक होते हमारे पास होता है, अच्छा, db डॉट इंट्री, ठीक है। एक एट्रीब्यूट होता है हमारे इंट्री डॉट स्टेट, इसको देखें, db डॉट इंट्री डॉट is a method which is not valid in the given context, db context। इसका एक मेथड होता है db डॉट इंट्री डॉट
स्टेट, ठीक है, db डॉट एंट्री डॉट स्टेट। अभी क्या कह रहा है, db डॉट एंट्री, अच्छा इसको आप कर लें मॉडल, स्टेट इज इक्वल टू एंटिटी, अच्छा सिस्टम डॉट एंटिटी आ रहा है, ठीक है, इसको आप करें एंटिटी स्टेट डॉट मॉडिफाइड, ठीक है। अब यहाँ से इसको काट दें और ये आप इसका नेम स्पेस ऐड कर दें यूजिंग सिस्टम एंटिटी, ये आपका नेम स्पेस आ गया, ठीक है। और इसके बाद क्या आप अब क्या करेंगे, db डॉट सेव चेंजेस, ठीक है। हाँ ठीक है, इसकी एक db डॉट एंट्री मॉडल डॉट स्टेट, इसकी मॉडल की स्टेट क्या, एंटिटी डॉट स्टेट डॉट मॉडिफाइड, ठीक है। ये स्टेट है तो वो क्या करेगा, आपका स्टेट को आपको सेव db सेव कर देगा उसको, ठीक है। और जब सेव करेगा तो आप इसको इंट इंट ए ले लें, ठीक है। इफ a is greater than 0, message box dot show updated, और यहाँ पे आप अपना एक मेथड, ये दोनों मेथड हम कॉल कर लेते हैं बाइंड वाले, जो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर में कॉल किए थे, बाइंड ग्रिड व्यू और रीसेट कंट्रोल, ठीक है जी, और रीसेट कंट्रोल, ये दोनों मेथड कॉल कर लेते हैं। और एल्स के केस में क्या होगा, मैसेज बॉक्स डॉट शो फेल्ड, ठीक है जी। अच्छा कंट्रोल F5 करें, देखें ये अपडेट कर रहा है नहीं कर रहा है हमारा, आप डबल क्लिक करें, इसको आप 90,000 कर दें अपडेटेड, और ये देखिए इससे रीसेट कंट्रोल भी कर दिया। अब यहाँ पे दूसरा ले आए, इसको किंग एज 29 50,000, मॉडिफाइड, ओके, आईडी इज अ पार्ट ऑफ, अच्छा जी, आईडी की वैल्यू हम 2 दफ़ा ले रहे हैं, इसको आप कर दें इंट ए, यहाँ पे हम इंट ए, ठीक है जी, इंट ए, कंट्रोल F5 करें दोबारा, टू किंग 29 50, डेटा इंसर्टेड, ओके। अब ये 2 डेटा आ गया, अब 2 क्लिक करें, इसको डबल क्लिक करें, किंग आ गया, इसको ये आ गया, ठीक है। और आपका अपडेट भी हो रहा है ये, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिलीशन की, कि हम इसको डिलीट कैसे करें, इस पर डबल क्लिक करें, राइट, और इसमें हम क्या करेंगे, इस पर कोड लिख लेते हैं, इसके भी सेम आईडी तो हमारे पास है इसकी, ठीक है ना। तो इसके लिए हम करते हैं डायलॉग रिजल्ट डॉट dr, इसको इसी कर देते हैं मैसेज बॉक्स डॉट शो आर यू श्योर, ठीक है। और अलर्ट देते हैं इसे, और मैसेज बॉक्स बटन डॉट यस नो कर दें इसको, और मैसेज बॉक्स
आइकॉन डॉट, ठीक है। मैसेज बॉक्स बटन हम इसको अलर्ट देते हैं, मैसेज बॉक्स बटन यस नो, मैसेज बॉक्स आइकन वार्निंग हम दे दी इसको, ठीक है। तो राइट, अब हम क्या करते हैं, ठीक है, इफ dr डॉट if dr is equal to dialog result डॉट यस, तो हम क्या करें, ठीक है, db डॉट एंट्री, ठीक है, मॉडल डॉट स्टेट इज इक्वल टू एंटिटी स्टेट डॉट डिलीटेड, ठीक है। ठीक है, राइट। और इसकी आईडी के लिए हम क्या करेंगे, इसकी आईडी आप यहाँ से ले आए, ठीक है जी। और ये आईडी तो किसके बराबर होगी, ये आईडी तो आ ही जाएगी आपके पास इस आईडी में जब आप इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे इसको क्लिक करेंगे वो आईडी आपके पास इसमें आ जाएगी। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको सेट कर देंगे किस पे, कि ये आईडी के बराबर हो। और यहाँ पे क्या है, स्टेट डॉट एंटिटी स्टेट डिलीटेड, तो आपको क्या होगा, वो रो डिलीट हो जाएगी। समझ में आ रही बात। देखें, हमने आईडी गेट कर ली, ये आईडी जो हम डिलीट करें ये कहाँ से गेट होगी, डबल क्लिक करने के साथ जो हमारी आईडी आ रही है हमारे पास, यहाँ पे ग्रिड व्यू में माउस डबल क्लिक में आईडी यहाँ पे हमें मिल रही है ना, और उसी आईडी को हमने सेट कर दिया यहाँ पर डिलीटेड पे, इस मॉडल पे, ठीक है ना, मॉडल की वेयर क्लास में। तो ये क्या होगा, db डॉट एंट्री मॉडल स्टेट डिलीटेड आ जाएगी आपके पास, राइट। तो इसको आप कंट्रोल F5 करें, देखें ये आपकी डिलीट होती है नहीं होती। आप डबल क्लिक करें, इसको डिलीट करें, आर यू श्योर, यस। तो ये एरर क्या दे रहा है, अच्छा यहाँ पे हमने इसको दोबारा कॉल नहीं किया ना, इसको बाइंड ग्रिड व्यू और इन दोनों को, ठीक है। कंट्रोल F5 करें तो अभी आपको आईडी नज़र नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद देखें एक और हम यहाँ पे एरर कर रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये कोड भी, ये यहाँ तक ये भी कॉपी कर लें ज़रा, इसको सेव भी करें, ठीक है ना। इसको हमें सेव भी तो डेटाबेस में कराना है ना मॉडल को, ठीक है। db डॉट सेव चेंजेस, ये डिलीट तो कर रहा है, ये डिलीट कर रहा है, मगर डिलीट के बाद इंट ए db डॉट सेव भी तो कराना है इसको, कि सेव आपके परमानेंट डेटाबेस में सेव हो जाए, ठीक है। अब कंट्रोल F5 करें, अब आपकी आईडी डिलीट हो जाएगी डेटाबेस से। अब डिलीट हुई, यस करें, डिलीटेड, ओके, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है, तो ये हमने आज देखा कि हमने एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू हम कैसे अपने CRUD ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, राइट। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।